अब तक आपने देखा, माधव वैदेही को शादी का प्रस्ताव देता है और वैदेही हाँ कर देती है। तांत्रिक के दिए हुए टोटके से नीलांबरी चित्रा पर प्रहार कर उसे शक्तिहीन कर देती है। जितने हाथ पैर मारने मार ले, तेरे सामने बैठी हूँ। पर चित्रा गायब हो जाती है। नीलांबरी शादी के दिन वैदेही को जान से मारने की योजना बनाती है। जाल तैयार है और शिकार का इंतजार है। इधर माधव और वैदेही शादी के पवित्र बंधन में बंधने जाते हैं। तभी नीलांबरी अपनी चाल चलती है। अब आगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। मंत्र जारी रखिए, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। फिर से सब कुछ चौपट ना हो जाए, ये शादी में नहीं होने दे सकती। अरे हम लोग ऐसे कैसे फेरे ले सकते? अरे माधव, तुम हम लोग की चिंता मत करो, फेरे लो। लेकिन परवर कुछ नहीं माधव, तुम आगे बढ़ो, फेरे पूरे करो। ये शादी इसी शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। यो शांतिरंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिराप। माधव फेरे ले। हम इस तरह फेरे नहीं ले सकते। माधव तुम फेरे लो। माधव तुम फेरे पूरे करो, ये शादी रुक नहीं सकती। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए। योनो वियोनो स्वस्ता प्रजसाय ओम द्योषा। वर वधू के फेरे संपन्न हुए। शेष रस्म के लिए नीचे बैठ जाएं। सिंदूर की रस्म पूरी कर लेते हैं। कन्या के मांग में सिंदूर भर दीजिए। हमारी जिंदगी में इन आंसुओं की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां खुशियां होंगी। ये तो खुशी के आंसू है माधव। अब
आप वर वधू को मंगलसूत्र पहना दें। माधव की अर्धांगिनी हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपका विवाह संपन्न हुआ, अब आप जीवन यापन करें। आप दोनों दंपत्ति हुए। हाथ छपाई की रस्म हम कल मंदिर में करेंगे। आज नई बहू का घर में स्वागत है। आजा। वो मैंने कोशिश की थी। क्या कोशिश की तूने? कहा था ना मैंने, गलती नहीं होनी चाहिए संग्राम। कहा था कि नहीं कहा था मैंने? आज तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया संग्राम। तेरी वजह से माधव और वैदेही की शादी हो गई, तेरी वजह से। आज तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया संग्राम। मेरी जिंदगी भर की मेहनत पानी में फेर दी तूने। माँ जा! इतनी बड़ी गलती मैंने कर कैसे दी? क्या पकवान है, मजा आ गया। अरे साले साहब,
खाऊंगा खत्म हो जाएगा। हाँ माधव भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना खाइए, वरना ऐसे भूखे पेट तो आप सुस्त पड़ जाएंगे। अरे वो देखो, वैदेही तो कुछ खा ही नहीं रही है। लगता है दोनों ने कोई सेटिंग की है। अरे साले साहब, प्यार से ताकत नहीं बढ़ती, खाना खाने से ताकत बढ़ती है। रानी बेबी से बोलो, क्यों रानी बेबी? अरे खाना, मेरे खाने में क्या देख रहे हो? वैसे भैया, ताकत की तो आपको कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी आज। वैसे सही कहा ना मैंने? मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आज का दिन बहुत ही इमोशनल था सबके लिए, लेकिन आप लोगों ने मेरे और वैदेही के लिए आज जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं आप लोगों से जितनी बार भी थैंक यू कहूंगा वो कम ही होगा। मैं आप लोगों का एहसानमंद हूं। आप लोगों ने मेरे और वैदेही के लिए जो कुछ भी किया, उसके बिना आज का दिन पूरा नहीं हो पाता। मैं काफी लकी महसूस करता हूं कि मुझे आप लोगों जैसा परिवार मिला, जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच आज का दिन हमारे लिए यादगार बनाने के लिए। मैं शगुन अपशगुन नहीं मानता। मुझे विश्वास है तो इंसान के अंदर की अच्छाई में है, जो कि सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत बड़ी से बड़ी मुश्किल पार करवा देती है, जैसा कि आज हम सबके साथ हुआ। इसलिए थैंक यू सो मच दिल से। और वैदेही, मैं तुझसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आज तू मेरी अर्धांगिनी बन गई है, लेकिन जिंदगी भर सबसे पहले तू मेरी अच्छी दोस्ती रहेगी। मैं बहुत लकी हूं कि तू मेरी जिंदगी में आई। थैंक यू सो मच। मुझे पता है तू मुझे कभी भी जज नहीं करेगी। मैं जब भी तेरे साथ होता हूँ ना, तो बहुत आजाद फील करता हूँ, क्योंकि जो मुझे करना होता है वो तू मुझे करने देती है। तूने कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं वादा करता हूँ वैदेही, मैं तुझे जिंदगी भर खुश रखूंगा। थैंक यू मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए। मेरी जिंदगी में तेरा स्वागत है। स्वागत है तेरा तहे दिल से मेरे परिवार में। वेलकम टू द फैमिली। आज मैं बहुत खुश हूँ माधव, और इसके लिए मैं तुझे जितना थैंक यू बोलूं वो कम है। तुझे मुझे बिल्कुल भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। बस अपने भगवान से प्रे कर कि हम दोनों जिंदगी भर ऐसे ही खुश रहें। तुम दोनों खाना खा लो। कब से भूखे हो? नहीं तो भूखे पेट वैसे ही सो जाओगे।
तू तैयार है ना? अरे भाभी तैयार तो होगी ना, आखिर इस दिन का कब से इंतजार जता है इसे। ये ले। नहीं भाभी, अब मैं कुछ भी पी या खा नहीं पाऊंगी। ऐदी, ये तेरे लिए नहीं, माधव भैया के लिए। जब वो कमरे में आए ना तो उन्हें प्यार से पिला देना। पर भाभी माधव तो दूध पीता ही नहीं है ना। ये वाला जरूर पियेंगे, कुछ खास बात है इसमें। वैदेही, माधव भैया को तो पता है कि आज की रात क्या होता है। तुझे पता है कि आज की रात क्या क्या होता है? रिसर्च तो किया है ना तूने? मतलब वैसे वैदेही, तू ना इतनी भोली भी मत बन। और पता है, आज तेरा इतना भोला बनकर रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है। समझी? अरे क्यों छेड़ रहे हो मेरे राजकुमारी को? हाँ, चलो चलो यहाँ से, अब माधव आता ही होगा। चलो चलो निकलो, चलो निकलो यहाँ से। ये ले। सासुमा, ठंडी आइसक्रीम, इसको खाने से ना आपके दिमाग की गर्मी कम हो जाएगी। लेके आऊं? तुम्हारे दिमाग की गर्मी बढ़ा दूं? जाओ ऐसे। क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, काफी लो लग रही है। तबीयत ठीक है बेटा, शादी का घर है तो थकान तो होगी ना, और कोई बात नहीं। और वैसे भी अभी मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैदेही आ गई है तेरा ध्यान रखने के लिए, तुझे तेरी माँ की जरूरत तो है ना। माँ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। जानती हो बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
चल चल। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देख वैदी, घबराहट होना तो नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि सुहागरात एक लड़की की जिंदगी में बहुत खास होती है। तू इतना बिल्कुल मत सोच, सिर्फ इस पल को महसूस कर, तुझे सब कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है? ठीक है। मत घबरा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? माधव तो तेरा बचपन का दोस्त है ना, तू बचपन से जानती है उसे। कोई बात नहीं, शांत रह। और फिर मैं तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ ना। हाँ, उसी ने तो बोला था आज। सबसे अच्छी दोस्त हूँ, यानी कि वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता क्या? तो क्या हमारी ये सुहागरात नहीं होगी क्या? कर दी ना फिर से बेवकूफ वाली बात। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में देखा है तूने कितना प्यार करने लगा है वो। हाँ वैदेही, माधव तुझसे प्यार करने लगा है। नहीं नहीं, शांत, बिल्कुल शांत। लंबी और गहरी सांस ले। अब कोई गड़बड़ मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जैसे माधव कहेगा बिल्कुल वैसे ही करना, बस। किस चीज की है? चली गई वो चित्रा। ये जादुई काजल ही बता सकता है कहाँ है चित्रा। कहाँ है चित्रा?
नीलांबरी तुझसे हारने नहीं वाली। सुना तूने? नीलांबरी कभी हार नहीं वाली। कब तक गुस्सा रहेंगे आप? मुझे कोसने के लिए बुलाया आपने। एक शब्द मत बोलना। तुझे मुझे सुनाने का कोई हक ही नहीं बनता संग्राम। तेरी बेवकूफी की वजह से आज माधव और वैदेही की शादी हो गई। मामा क्या करता? तो कर भी क्या सकता है? शुक्र मना तो मेरे हाथ से बच गया आज, वरना मर जाता। भी कुछ नहीं बिगड़ा। नीलांबरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। गवार वैदेही को इस हवेली की मालकिन बनने से रोक सकते हैं। उससे जायदाद के पेपर्स पर साइन करवाना होगा। मम्मी एकदम सही कह रहे हैं आप। और हमारी इस बात के बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। शादी की रस्में जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो। माधव को समझ में आ जाना चाहिए कि उस गवार वैदेही से हम कितना प्यार करते हैं। हमारी शादी से घर वाले बहुत खुश हैं। तुझे और घर वालों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? इतना बात करने वाली लड़की इतना शांत बैठी है। शांत रहने की वजह मुझे पता है। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, परिवार, पति, सबकी जिम्मेदारी। और तुझे ये लग रहा है कि तू कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा पाएगी। तो इस पे मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तेरी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए तैयार हूं। वैदेही, एक और बात कहना चाहता था मैं तुझसे। भले ही आज हम जीवन साथी बन चुके हैं, लेकिन हम हमेशा जिंदगी भर पहले दोस्त ही रहेंगे। तूने तो देखा ही हमारी शादी किस सिचुएशन में हुई। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं कि हमारी शादी हो गई। लेकिन वैदेही, मैंने आज तक हमारे रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाया ही नहीं। आज तू मेरी अर्धांगिनी बन चुकी है। मिसेस वैदेही माधव ठाकुर बन चुकी है। तो हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस दोस्ती के रिश्ते को छोड़कर शादी के रिश्ते के रास्ते पर चलना होगा।
और इसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ आराम से होना चाहिए, इत्मीनान से होना चाहिए, वैसे होना चाहिए जैसा कि बिल्कुल नॉर्मल लगे। इसमें फोर्स कहीं से नहीं दिखना चाहिए। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत है? पहले ही तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? छूना मत। मैं आपकी बात से सहमत हूँ माधव। अब हमें दोस्त से जीवन साथी बनना होगा और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और मैं इस रिश्ते को समय देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच वैदेही, मुझे समझने के लिए। चल अब रात बहुत हो चुकी है, तू सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट।
माधव की अर्धांगिनी हूँ और मैं ही माधव की अर्धांगिनी रहूंगी। माधव, माधव, आप सिर्फ मेरे हैं। माधव सिर्फ चित्रा के हैं, किसी और के नहीं। मैं आपको कभी किसी और का नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। माधव, वैदेही आपकी अर्धांगिनी नहीं है, वो कभी बन भी नहीं सकता। मैं उसे कभी बनने भी नहीं दूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। फूल की लड़ियां ऐसे क्यों गिरी हुई? शायद हवा की वजह से होगी। तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वैदेही, आप सिर्फ मेरे हैं माधव, और मैं आपको किसी और से प्यार नहीं करने दूंगी। मैंने अभी तो नॉक सुना था, कोई है ही नहीं। तूने भी सुना था ना नॉक? हाँ, बहुत देर हो गई है, मेरी नींद अब तक क्यों नहीं खुली? जाना चाहिए था। एक तो पता नहीं क्यों मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, और मैं अब तक रेडी भी नहीं हुई हूँ। वैदेही रिलैक्स। नहीं माधव, बहुत देर हो गई है। वैदेही रिलैक्स। और तू इस हाल में क्यों सोई थी, गहनों के साथ, इन कपड़ों के साथ? चल छोड़। वैसे कल मेरी बात समझने के लिए थैंक यू। कौन सी बात? ये तू क्या कह रहा है? भैया कमरे में रहेंगे या नीचे भी आएंगे? सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। बाकी रस्में भी पूरी करनी है। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल कांग ना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी, चले हैं परदेश,
छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पे या कहो बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल ये प्रसाद बांट दो सब में। हम सब मिलके नई बहू का स्वागत करेंगे पूरी रीति रिवाज के साथ। पहले मुंह दिखाई होगी, फिर हाथ छपाई, फिर महाआरती और फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म। माँ, थकान की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में डिवाइड क्यों नहीं कर लेती हैं? अकेले करने की क्या जरूरत है? माधव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी खुशियों में शामिल होना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सौभाग्य है। तुम्हारा भाग्य खराब करने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त होगा। माधव क्या बोल रहा था? कल रात ऐसी क्या बात कही उसने? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वैदेही, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या।